सारा प्रणाम। एक बार पुनः यथार्थ पर आपका अभिनंदन, स्वागत स्वागत स्वागत। सहारनीय परिवार के मेरे प्यारे कर्तव्योगी साथियों और सहारा से जुड़े समस्त सामान्य जमाकर्ताओं को एक बार पुनः याद दिलाना है कि जो वर्तमान में माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से व्यवस्था और सहकारिता मंत्रालय की पोर्टल पर जो व्यवस्था और सहारा की जो व्यवस्था है उसके बारे में केवल 2 मिनट के बाद आपसे बात होगा। लेकिन उससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात और करना है। ऐसे बहुत सारे लोग जो व्यक्तिगत तौर पर टिप्पणी करते हैं या पर्सनल अटैक करते हैं, उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि पिछले 34 साल से सहारनीय परिवार में एक लीडर के तौर पर हमने बिताया है और केवल 5 मिनट 10 मिनट की वीडियो से अगर आपको लगता है कि 1500 रुपये का कमाई होगा तो मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि वो मूर्खतापूर्ण बात करते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति इतने लंबे समय से किसी क्षेत्र में एक विशेष मुकाम बनाया हो वो 1500 रुपये की नहीं बात करेगा। अगर अन्य साथियों की तरह से पीठ दिखाकर भाग जाने वाले व्यक्तियों की फहरिस्त में शामिल होना होता तो आज भी तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लाखों रुपए महीने का कमाई करने का विकल्प हमारे पास मौजूद है। लेकिन हम अपने पीठ पर भगोड़े का शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहते और ना ही उस लिस्ट में नाम लिखाना चाहते हैं जिस लिस्ट में इस वक्त हिंदुस्तान के बहुत सारे वरिष्ठ साथी नाम लिखा चुके हैं। मजबूरी उनकी क्या है क्या नहीं है ये तो वही व्यक्ति जाने। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी हालत में सहारनीय परिवार के अलावा किसी अन्य जगह पर कोई भी काम या कोई भी मुकाम हासिल करना एक तरीके से गलत समझते हैं हम। और इसी वजह से उसी मजबूरी की वजह से, मजबूरी कह सकते हैं आप इसको, उसी मजबूरी की वजह से आज भी किसी भी परिस्थिति में किसी भी हालत में हम अपने सम्मानित जमाकर्ताओं को और कार्यकर्ता साथियों को छोड़कर जाने का स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। इसीलिए आपके चाहे कैसे भी कमेंट हो उनको सहते हैं, चाहे कुछ भी आप कहते हैं उसको झेलते हैं, मगर एक इस उम्मीद के साथ कि आने वाला कल में जो परिस्थितियां हैं वो निश्चित रूप से बदलेंगे। क्योंकि इंसान बीते हुए कल को नहीं बदल सकता, आने वाले कल की उम्मीद कर सकता है, लेकिन वर्तमान को जरूर संवार सकता है। इसीलिए अब मैं मुख्य मुद्दे पर आता हूँ। बहुत सारे लोग आज भी पोर्टल और सहारा और सहकारिता मंत्रालय या सुप्रीम कोर्ट को अविश्वास से देख रहे हैं। लेकिन मैं उन सभी से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो कल बीत चुका है उस बीते हुए कल के बारे में कुछ भी कहना, कुछ भी समझना आसान है, लेकिन आने वाला जो कल है क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, इसको कोई नहीं बता सकता। लेकिन हम इस बात को ज़रूर कह सकते हैं कि वर्तमान जो चल रहा है उस वर्तमान की परिस्थितियों में हम लोग अपने आप को ढालें। कल क्या होने वाला है उसकी वजह से आज को न बिगाड़ें। अगर आज भी हमारा इन्हीं उधेड़ बुन में निकल गया तो हमें कल फिर से पछताना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे लोग आज इस बात को कहते हैं कि 2012 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था, अगर 24,000 करोड़ सेबी को दे दिया होता तो शायद ये स्थिति नहीं होती। लेकिन मैं उनसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि कल क्या होने वाला था इसको कौन समझ सकता है। अगर 24,000 करोड़ रुपए अगर दे दिया होता तो ये होता वो होता, ये वक्त गुजर जाने के बाद, एनालिसिस करने के बाद, गहरी खाई में फंसने के बाद ही लोग कहते हैं। मगर उस वक्त जो उचित लगा, जो
सेबी का पिछला रिकॉर्ड है उसको मद्देनज़र रखते हुए जो भी डिसीजन लिया गया वो निश्चित रूप से बेहतर था। और आज जो हम जिस परिस्थिति में हैं उसको अगर निकालना है, उससे अगर बाहर निकलना है, तो एक बात तो पक्का है कि वर्तमान में आपको पोर्टल पर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके वेरिफिकेशन की व्यवस्था यहाँ पर जो किया गया है उसको करने के बाद ही संपूर्ण भुगतान सहारा के कार्यालय से होगा। लेकिन इसके लिए ऐसे लोगों की बातों से बचना होगा, या जो फ्रेंचाइजी हेड हैं या जो ब्रांच के मुखिया थे उनके निर्देशों को इस वक्त नेगलेक्ट करना पड़ेगा, नज़रअंदाज करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग ज़्यादा होशियार हैं और कह रहे हैं कि अभी मत करिए, सहारा के कार्यालय से सब कुछ होगा। लेकिन उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन तो कराना ही पड़ेगा। आपको 10,000 रुपये का टोकन मनी तो पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन लेना ही पड़ेगा। उसके बाद में क्या होगा ये वक्त बताएगा। और 99% इस बात की गारंटी है कि सब कुछ सहारा के कार्यालय से ही होगा, लेकिन उसके लिए आपको पहले पोर्टल पर जाकर अपना आधार से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो मैं आपसे ये ज़रूर आग्रह करूँगा, और बहुत ही सीरियस आग्रह है, कि किसी भी हालत में आप 31 मार्च 2023 तक जो भी मैच्योर अकाउंट हैं, केवल जो मैच्योर अकाउंट हैं और जो सर्टिफिकेट आपके हाथ में हैं, डेथ मैच्योरिटी छोड़ दीजिए, MIS जो पूरा हो चुका है उसको भी लगा सकते हैं, पेबल अकाउंट छोड़ दीजिए, पासबुक हो गया है, बॉन्ड हो गया है, उसको छोड़ दीजिए। इसका प्रोसेस अभी बाद में होगा, जब लोगों के हाथ में सर्टिफिकेट बहुतायत की संख्या में है। पहले उसका निदान पोर्टल के माध्यम से प्रोसेस ये चल रहा है वहीं से होगा। और कोई व्यक्ति अगर दिमाग में इस बात को लेके बैठा है कि नहीं अभी नहीं करेंगे, अभी बाद में करेंगे, 10 लाख 5 लाख है तो कैसे होगा, वो सब कुछ होगा, मगर उससे पहले आपको पोर्टल पर ही जाना पड़ेगा। वहीं पर रजिस्ट्रेशन कराइए, किसी की बातों में मत आइए। कोई भी व्यक्ति आपको बरगलाने की कोशिश करता है तो उसकी बातों में मत आइए। कुछ लोगों को मैंने देखा है जो आंदोलन में शामिल थे, आज वो यूट्यूब पर आकर इस बात को कह रहे हैं कि पोर्टल के माध्यम से ये हो गया वो हो गया, तमाम सारी चीज़ों को वो लोग रिपीट कर रहे हैं, मगर वो भी पोर्टल पर आके इन सारी डिफिशियंसियों को दूर करने की बातचीत अब करने लगे हैं। यानी कि दाल नहीं गलने वाली किसी भी अन्य माध्यम से, और वो दाल गलेगा सहारा इंडिया, सुप्रीम कोर्ट और सहकारिता मंत्रालय के द्वारा पकाई गई हंडिया में। और वो कब पकेगा ये तो वक्त बताएगा, मगर उससे पहले आज वर्तमान में जो हमारे और आपके हाथ में है उसको हमको ज़रूर करना चाहिए। अगर हम इंतज़ार करते करते और सबसे लास्ट में 31 दिसंबर को जब हम करने बैठेंगे तो उस वक्त वो प्रक्रिया बंद हो जाएगी। फिर जो लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके होंगे वहीं तक लिया जाएगा, उसके बाद हम हाथ मलते रहेंगे। इसीलिए मेरा आपसे बहुत विनम्रतापूर्वक आग्रह है, क्या कहते हैं मुझसे, क्या कहेंगे मेरे बारे में, ये मुझे कोई परवाह नहीं। मैं आपने देखा होगा कि लाइक डिसलाइक के बारे में भी नहीं कहता हूँ, जबकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि कम से कम 40,000 लोग 45,000 लोग मेरी वीडियो पर आते हैं, मगर लाइक डिसलाइक की अगर मैं कहता तो 1,500 लोग लाइक करके निकल जाते हैं और 45,000 लोग इस वीडियो पर आते हैं। मैंने कभी शिकायत किया कि आप लाइक करिए लाइक करिए, नहीं, मेरे लाइक वाइक से कोई लेना देना नहीं है। मुझे केवल लेना देना है तो इस बात से है कि आप जो भी लोगों की बातों में आकर नुकसान कर रहे हैं उसको शीघ्रता से पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करिए, और वहां से रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो भी कमियां उसमें आती हैं उस कमियों को दूर करने का प्रयास करिए। अगर आपका ऑफिस बंद है तो रीजन कार्यालय के माध्यम से मोबाइल एप्लीकेशन दिया हुआ है, उस मोबाइल एप्लीकेशन को लोड करके आप अपने जमाकर्ताओं की डिफिशियंसी दूर करा सकते हैं। अगर रीजन नहीं खुल रहा तो आप मंडल कार्यालय पर जाकर वहाँ के
कंप्यूटर ऑपरेटर जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है वहाँ उससे निवेदन करके मोबाइल एप्लीकेशन लें और थोड़ा सा कष्ट करके अपने जमाकर्ताओं की डिफिशियंसी दूर करने का प्रयास करें। अब इंतज़ार करने का समय नहीं, कुछ करने का वक्त है। इसीलिए आप और हम इस मुहिम में अगर सामूहिकता के साथ लगेंगे तो निश्चित रूप से रिजल्ट बेहतरीन होगा। आपने देखा होगा कि पिछले 10-11 महीने से मैं लगातार आपके बीच में अपनी बातों को इस उम्मीद के साथ रखता हूं कि शायद सोए हुए व्यक्तियों को जगाया जा सके और वर्तमान का सदुपयोग किया जा सके। कल क्या होने वाला है इसके बारे में तो कोई नहीं जानता, मगर आज जो हो रहा है उसका अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम निश्चित रूप से पिछड़ जाएंगे। बीते हुए कल को सुधारा नहीं जा सकता, आने वाले कल के बारे में हम लोग कोई पूर्वानुमान नहीं लगा सकते, मगर वर्तमान में जो चल रहा है उसके बारे में ज़रूर हम अब सदुपयोग कर सकते हैं। उम्मीद है आप मेरी बात को ज़रूर मानेंगे और ऐसे लोगों से भी मैं आग्रह करना चाहूँगा कि अपने वीडियो अपने यूट्यूब पर मेरी वीडियो की कटिंग वटिंग लगाकर जो वो गंदा खेल खेलते हैं मैं उनको छूट देता हूं कि आप मेरा ओरिजिनल वीडियो लगाइए, कोई परेशानी नहीं, मैं कोई स्ट्राइक नहीं करूंगा और आपको खुली छूट में दे देता हूं, क्योंकि आप भी मेरा वो काम आसान कर रहे हैं, मगर उसमें बीच में काट छांट करके तमाम लोग गलतियां करते हैं। ऐसे लोग ज़रूर सुधरेंगे, ये मुझे पूरा उम्मीद है। और आप सभी से, अपने जमाकर्ताओं से, कार्यकर्ताओं से मैं ज़रूर कहूँगा कि प्लीज़ थोड़ा सा सहयोग करें। सारे लोग वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए जो समय कहता है उसके हिसाब से चलें। धन्यवाद, सादर सारा प्रणाम। सहारा इंडिया परिवार, आत्मविश्वास की ताकत। सहारा प्रणाम।